हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि गर्मियों की शुरुआत इस बार थोड़ी सी जल्दी हो गई है क्योंकि सर्दियाँ इस बार बिल्कुल पड़ी ही नहीं, और इन गर्मियों की वजह से हमारी स्किन पर जो झुलसाहट होती है ना, वो बहुत ईजीली इस शुरुआती दौर में ही देखी जा सकती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY समर स्पेशल क्रीम के बारे में। ये जो समर स्पेशल क्रीम है, इसे आप घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ में आसानी से बना पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर जो टैनिंग इफेक्ट आ जाता है उसे खत्म करेगी, बल्कि आपकी स्किन की जो रंगत है उसे भी निखारने में आपकी मदद करेगी। बहुत बार ये देखा गया है कि हम बहुत साल पहले किसी अलग स्किन टोन में दिखाई देते थे। हमारा स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होता था, बहुत ज़्यादा इवन होता था, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स का अटैक होने लगता है, हमारी स्किन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी स्किन जो है उसकी रंगत खराब होने लगती है और उसमें डलनेस आना शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इसी तरह की चीज़ों के बारे में। सो देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं वीडियो का इंट्रो चला रहा हूं, तब तक आप अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ में, क्योंकि आप इसे देखते तो हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन लोगों तक जब इसे शेयर नहीं करते तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ये जानकारी रह जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। सो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के बाद में। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है यह मुझे मिला है रचना अग्रवाल जी की तरफ से। रचना जी ने लिखा है कि योर प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 1 ईयर। थैंक यू सो मच रचना जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, कि आपने मेरे रिकमेंडेड और मेरे डेवलप्ड किए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और कंक्लूजन आपका ये निकला कि सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, मैं पिछले 22 सालों से स्किन केयर एंड हेयर केयर इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और इन 22 सालों का मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी पर बेस्ड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट से बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इन सभी के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप एक बार इन्हें विजिट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे एक समर स्पेशल DIY क्रीम के बारे में। तो इस क्रीम को बनाने के लिए जो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि इस तरह का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी हर तरह की जो स्किन होती है ना उसको सूट करता है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए जो मैंने बेस बनाया है ना, वो बेसिकली एलोवेरा को ही बनाया है, ताकि चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की आपकी स्किन क्यों ना हो, आप इसे बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो ऐड कर लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है शहद। शहद जो है हालांकि थोड़ा चिपचिपा होता है, लेकिन इसके गुणों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ह्यूमक्टेंट का मतलब होता है हवा के अंदर जो नमी है उस नमी को एब्जॉर्ब करके ये हमारी स्किन को और हमारे बालों को देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में हाइड्रेशन रहता है, नरिशमेंट रहता है, और जो प्लम्पीनेस, जो बहुत खूबसूरत जो सॉफ्टनेस हम अपने चेहरे पर चाहते हैं, वो सब कुछ हमें शहद की मदद से मिलता है। तो शहद हमें यहाँ पर ऐड करना है 2 चम्मच। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम गर्मियों के लिए स्पेशली यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जो जनरली बहुत बार हम अपनी क्रीम्स के अंदर नहीं मिलाते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर हमें क्योंकि चिपचिपाहट हो जाती है स्किन के अंदर, और स्किन की चिपचिपाहट को दूर करने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पुदीने के रस की कुछ पत्तियों का जूस। पुदीना जो है, जिसको कि हम मिंट कहते हैं, उसके अंदर नेचुरल मेंथॉल होता है, और ये जो नेचुरल मेंथॉल है ये हमारी स्किन को फ्रेशनेस देता है। हमारी स्किन के अंदर जो टायर्डनेस आती है, जो थकावट दिखाई देती है हमारे चेहरे पर, उसे ख़त्म करने में मदद करता है, और स्किन पर लगाने के बाद ना ये कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से अगर धूप में जाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हो गई है या कालापन आ गया है, उसको भी आप काफ़ी हद तक बहुत ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग 25 से 30 पत्तियाँ ले लेनी है पुदीने की। इन्हें बहुत अच्छे से आपको कूट लेना है या फिर आपको इसको पीस लेना है। उसके बाद आप छलनी की मदद से
या फिर कपड़े की मदद से इसका जूस निकाल लीजिए। लगभग 2 से 3 चम्मच आपका पुदीने का जूस निकल करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इस जूस को आपको इन दोनों चीज़ों के साथ में ऐड कर देना है, मतलब कि आपको एलोवेरा एंड शहद के साथ में ऐड कर देना है। आप देखोगे ये मिक्सचर जैसे ही आपका इस क्रीम में मिलेगा, आपकी क्रीम का जो टेक्सचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4 इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी हम यहाँ पर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हल्दी एक एंटी बैक्टीरियल और एक एंटी जर्मिसाइडल एजेंट है। हल्दी के होने की वजह से क्या होता है, अगर हमारी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा बनता है या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं या फिर हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिनमें पस फॉर्मेशन है, तो इन सबको खत्म करने में हल्दी हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो 1/4 चम्मच के आसपास आप यहाँ पे हल्दी ऐड कर दीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि हल्दी जो नॉर्मल होती है आप उसकी जगह पर अगर कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी स्किन के ऊपर उसकी वजह से कोई एलर्जी या कोई साइड इफेक्ट्स भी नज़र नहीं आते। नंबर नेक्स्ट अगर मैं इंग्रेडिएंट की दोस्तों बात करूं यहाँ पर, तो ये हमें डालना है थोड़ा सा आलू का रस। आलू का रस जो है वो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होने की वजह से जो धूप की वजह से हमारी स्किन झुलस जाती है, काली पड़ जाती है, सनबर्न हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, उसको पूरे तरीके से ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो एक मीडियम साइज़ का आप आलू ले लीजिए। इस मीडियम साइज़ के आलू को आप अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करने के बाद आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप जब देखोगे ना तो इसके अंदर जो पाउडर रहता है जिसको कि बेसिकली स्टार्च कहते हैं वो पैंदे में बैठ जाएगा, मतलब कि आपके तलवे में बैठ जाएगा और ऊपर आपको सिर्फ इसका जूस मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ आलू का जूस लेना है, उसका स्टार्च या उसका पाउडर नहीं लेना। तो 4 चम्मच आप यहाँ पे आलू का जूस ऐड कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डालोगे। आप क्या करोगे, 1 कप जो है वो आप पानी लोगे, उसके अंदर 2 चम्मच जो है आपके ग्रीन टी के डालोगे, अच्छे से इसे उबालोगे जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता और इस आधे हुए पानी में से आपको 2 चम्मच जो है वो ग्रीन टी के इसके अंदर ऐड कर देने। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए और मिला करके आप जब एक बहुत स्मूथ एक आपका क्रीम बन करके तैयार हो जाएगा, इसे एक साफ जार के अंदर, साफ डब्बे के अंदर भर करके रख दीजिए। इस डब्बे के अंदर जब आप भर के रख रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि ये डब्बा बिल्कुल पूरी तरीके से स्टरलाइज होना चाहिए। किसी भी तरीके से इसमें कोई पुराना कोई कंटेंट या पुराना कोई कंटामिनेशन के चांसेस ना रह जाए, आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको इस क्रीम को लगाना कब है, तो इस क्रीम को आपको सिर्फ और सिर्फ रात को लगाना है। दिन भर आप अपना जो काम करते हैं करते रहिए, रात को आप घर आइए या फिर घर के अपना जो काम होता है उससे फ्री हो जाइए, अपने चेहरे को वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद में इस क्रीम को आधा चम्मच लेकर के चेहरे पर लगाइए, अच्छे से मसाज दीजिए। जब आप मसाज देते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो चेहरा है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उतना स्किन रिजुविनेट करती है। ये क्रीम जैसे ही आपको लगे कि स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, जज्ब हो गई है, अब आप इसे लगा रहने दीजिए और सुबह जब आप अपने चेहरे को वॉश करोगे तो इस पे ना तो टैनिंग होगी, ना सनबर्न होगा, ना डलनेस होगी, स्किन आपको इवन टोन नजर आएगी और फ्रेश नजर आने वाली है। सो मेक श्योर इन पूरी गर्मियों में इस DIY क्रीम का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये क्रीम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी और 12-13 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।